नमस्कार। आज मैं LIC ऑफ इंडिया का न्यू पेंशन प्लस प्लान जिसका टेबल नंबर है 867 उसकी संपूर्ण जानकारी आपके साथ में साझा करने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगी, मैं इंजीनियर रानी ठाकुर एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ। बीमा जगत की सबसे बड़ी मान्यता MDRT मिलियन डॉलर राउंड टेबल जो मैंने LIC ऑफ इंडिया से कई बार अचीव किया है। मैं इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से संबंधित सारी जानकारी आपके साथ में साझा करती रहती हूँ, अलग अलग माध्यम से, चाहे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखकर या अपने वीडियो के माध्यम से। इसलिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर प्रकार के अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, न्यू पेंशन प्लस प्लान ये हम युवाओं के लिए LIC ने एक ऐसा प्रावधान दिया है जो हम सबको लेना ही चाहिए। एक एडवाइज़र होने के नाते मैं आपसे कहूँगी, इस प्लान को आप ज़रूर समझें और अपने लिए ज़रूर लें। तो एक एक करके मैं इन सारे प्लान की फीचर्स हैं, मैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले इसमें प्रीमियम भरने की, तो प्रीमियम इसमें रेगुलर और सिंगल प्रीमियम दोनों ही मोड में अवेलेबल है। आप एक मुश्त भी भर सकते हैं और आप इसको रेगुलर प्रीमियम में भी भर सकते हैं। एज लिमिट इसमें बहुत ब्रॉड लेवल दिया गया है। 25 साल से लेकर 75 साल की उम्र तक लोग इस प्लान को ले सकते हैं। तीसरी बात, ये एक टोटली पेंशन प्लान है। इसमें किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस नहीं है। LIC ऑफ इंडिया का मात्र एक यही प्लान ऐसा है जिसमें किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस नहीं है। जो रेगुलर प्रीमियम प्लान है उसमें मात्र एक ऐसा प्लान है जिसमें किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस नहीं है। मतलब आपका पूरा पैसा आपके पेंशन के कॉर्पस के लिए जा रहा है। मैच्योरिटी की एज इसमें 35 साल से लेकर 85 साल की दी गई है। मतलब यदि आपकी उम्र 25 साल है तो आप 35 साल की एज से अपना पेंशन स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फंड, इसमें 4 प्रकार के इन्वेस्टमेंट फंड है: सिक्योर, बॉन्ड, ग्रोथ, बैलेंस। लेकिन इसके अलावा एक एडिशनल फंड है, उसका नाम है डिसकंटिन्यू फंड, जिसके बारे में मैं आगे और डिटेल में आपको बताऊंगी। परचेस आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कर सकते हैं। LIC के साइट से भी जाकर ले सकते हैं या आप मेरे माध्यम से भी ले सकते हैं। इस प्लान में और एक एक्स्ट्रा फीचर्स दी गई है जो है पार्शली विड्रॉवल का। 5 साल के बाद आपको ज़रूरत पड़ने पर आप अपने पेंशन से कुछ कॉर्पस निकाल सकते हैं, कुछ फंड निकाल भी सकते हैं। और इसके अलावा LIC ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के पेंशन के लिए इतने सारे इसमें प्रावधान किए हैं जो कि इसे विशेष प्लान बनाता है। इस प्लान में है गारंटेड एडिशनल वैल्यू। गारंटेड एडिशनल वैल्यू का मतलब है इस प्लान में LIC ऑफ इंडिया अपने ग्राहक को बोनस के रूप में कुछ गारंटेड यूनिट्स देगा, जो यूनिट सम एश्योर्ड पर निर्धारित होगा। सम एश्योर्ड का, जैसे मान लीजिए आप साल के जो पे कर रहे हैं वो 30,000 रुपये आप पे कर रहे हैं, तो 30,000 का 3% मतलब हुआ 900 रुपये। 900 रुपये की यूनिट मिलेगी। तो ऐसे ही ये निर्धारित होगा सम एश्योर्ड के ऊपर। तो जैसे आपकी पॉलिसी जैसे जैसे सीनियरिटी बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा बोनस उसमें और जुड़ता जाएगा। जैसे 6 साल पर 3% ऑफ सम एश्योर्ड दिया है, फिर जैसे 10th ईयर होगा 4% ऑफ सम एश्योर्ड और एड ऑन होगा, 15वां साल होगा 5% ऑफ सम एश्योर्ड का यूनिट और एड ऑन होगा। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा मैच्योरिटी के समय में जितना पैसा आपने लगाया है उससे ज़्यादा पैसे का फंड LIC ने अपनी ओर से भी ऐड ऑन कर देगा इसमें, जिसके कारण आपका जो पेंशन है वो बहुत बड़ा अमाउंट में इसमें क्रिएट होने वाला है। मैच्योरिटी के लिए जो बैंक के NPS है, सेम रूल्स यहाँ पे भी है। 60% आप टैक्स फ्री निकाल सकते हैं, 4% को आप एन्युटी के रूप में कंपल्सरी वहाँ पर लगाना होगा, जो पेंशन के रूप में आप पाएंगे। वहाँ पर आपके पास में चॉइस है। ये ज़रूरी नहीं कि आप LIC में ही री इन्वेस्ट करें, आप 100% भी लगा सकते हैं, आप 40% भी लगा सकते हैं और आप विड्रॉवल भी कर सकते हैं। उस समय आप उसके पेंशन में
ही लेकिन आपको लगाना है। डिसकंटिन्यू फंड के बारे में जो मैं बताने जा रही थी वो देखिए। जैसे सपोज मान लीजिए आपने 3 साल पॉलिसी को चला लिया, अब आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप रेगुलर प्रीमियम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप LIC ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखेंगे कि आप अभी फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण अपने जो प्रीमियम है उसको पे नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में LIC ऑफ इंडिया जो एक टाइम लिमिट तक आपके फंड को उसी फंड में रखेगा, आपकी वैल्यू को जिस फंड में वो आपने इन्वेस्ट करके रखा है। यदि उस समय तक आपने फिर से प्रीमियम को रेगुलर नहीं किया है तो आपका ऑटोमेटिक डिसकंटिन्यू फंड में चला जाएगा। जो वेटिंग पीरियड है वो 2 साल का दिया गया है, जो कि काफ़ी लंबा समय होता है। डिसकंटिन्यू फंड में आपका पैसा ऐसा नहीं होगा कि ग्रोथ नहीं करेगा। डिसकंटिन्यू फंड में गारंटेड 4% से आपका ग्रोथ करेगा, मतलब बैंक की FD के ब्याज दर से आपका पैसा भी बढ़ता जाएगा। डिसकंटिन्यू फंड अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल फीचर है जो LIC ऑफ इंडिया के न्यू पेंशन प्लस प्लान में दिया गया है। इसके अलावा आप इस प्लान को जो ले सकते हैं वो आप कम से कम एज में ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन क्रिएट करने के लिए आप इसे ले सकते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे जो बैंक के NPS है और LIC का NPS है, इन दोनों में। जब आप बैंक के NPS लेते हैं तो वहाँ पर आपको जो फंड दिया गया है 50,000 से ज़्यादा में आप टैक्स की छूट नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख कितना भी आप पे करें, जो 60% आने वाला है उसमें तो आपको पूरा टैक्स फ्री ही मिलने वाला है। सेकेंड चीज़, इस प्लान की जो खासियत है वो है जब आप बैंक के NPS में जाते हैं वहाँ पर आप अपना पेंशन 35 साल के एज में स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आप 25 साल के हैं, आप चाहते हैं कि 35 साल से ही आपको पेंशन मिलने लगे, तो आप इस फंड को ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इस प्लान को स्पेशल प्लान बनाता है जो कि LIC का NPS प्लान है। डिसकंटिन्यू फंड अपने आप में एक बहुत बड़ा तोहफा है। बैंक के NPS में आपके पास में एडिशनल गारंटेड वैल्यू नहीं दिया है, मतलब गारंटेड एडिशनल जो आपको बोनस मिल रहा है वो बैंक के NPS में नहीं मिलने वाला है, लेकिन LIC के NPS में ये सारे फैसिलिटी आपको मिलने जा रही हैं। तो है ना LIC का NPS प्लान बेस्ट। ये प्लान आप हर उम्र के लिए बेस्ट है। सपोज मान लीजिए आपके घर में कोई पेरेंट है जिनकी उम्र 75 साल है, आप रेगुलर प्रीमियम कोई और नहीं ले सकते बट ये प्लान ले सकते हैं। आप 85 साल की एज तक में उनकी जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो जो पेंशन आएगा वो तो टैक्स फ्री आएगा ही, लेकिन सपोज मान लीजिए इस 75 से 85 साल में उनकी डेथ हो गई है तो वो सारा का सारा पैसा आपको टैक्स फ्री मिलने वाला है। तो वहाँ पर भी आपने अपने पैसे पे टैक्स बचाकर अपना कॉर्पस क्रिएट किया है। ये एक ऐसा प्लान है, जैसे मान लीजिए आपके घर में आप पिता हैं, आपके पास फंड है, आप अपने बच्चे को एक पेंशन के रूप में देना चाहते हैं, तो आप रेगुलर प्रीमियम ना लेकर सिंगल प्रीमियम में दे दीजिए और उन्हें एक पेंशन स्टार्ट हो जाएगा कम से कम समय में 35 साल की उम्र से। तो आप प्रॉपर्टी वगैरह देने की बजाय एक मकान, जैसे हम अपने बच्चों को मकान देते हैं कि उनको रेंटल इनकम आए, उस रेंटल इनकम की बजाय जो फिजिकल प्रॉपर्टी देने की बजाय आप LIC का NPS प्लान दें। ये एक ऐसा प्लान है जो हर उम्र के लोगों के लिए बेस्ट है। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी और मैं आपके साथ में साझा करती रहूँगी। नमस्कार।